Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, आज के हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ में हम म्यूटेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में बताया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन म्यूटेशन कितनी तरह का होता है। ये 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है: पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो जो पॉइंट म्यूटेशन है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इसको अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसको इंसर्शन और डिलीशन में डिवाइड किया गया है, जो हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। और नेक्स्ट है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इसे ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्शन म्यूटेशन इन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पॉइंट म्यूटेशन को स्टडी करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? देखो, आप सभी लोग जानते हो कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट जीन्स लोकेट होते हैं। और जब जीन्स के सीक्वेंस में अगर कोई चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन कहा जाता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसमें क्या है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बेस पेयर्स होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इनका एक सीक्वेंस होता है जिनसे क्या होते हैं, कोडोन का फॉर्मेशन होता है। कोडोन आप सभी लोग जानते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, 3 बेस पेयर्स का एक कोडोन बन जाता है। और जो कोडोन होता है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को फॉर्म करता है। और अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनते हैं। तो अगर जीन के किसी भी पॉइंट पर चेंज हो जाता है, म्यूटेशन कॉज हो जाता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन में डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। और यही डिसऑर्डर फिर क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में किसी न किसी तरह के सिम्टम्स को क्रिएट करता है या शो करता है। तो पॉइंट म्यूटेशन, a point mutation or single base substitution is a type of mutation that causes the replacement of single base nucleotide with another nucleotide of the genetic material DNA or RNA. A point mutant is an individual that is affected by a point mutation. Point mutant किसे कहेंगे? वो इंडिविजुअल जो क्या कर रहा है, point mutation को अफेक्ट कर रहा है, that is called point mutant. There are also 3 types of point mutation, namely missense, नॉनसेंस एंड साइलेंट म्यूटेशन। तो 3 तरह का जो पॉइंट म्यूटेशन है वो 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। अगला है कॉजेज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के कॉजेज क्या होते हैं? पॉइंट म्यूटेशन इज अ रैंडम एसएनपी। एसएनपी मीन्स क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन इन द डीएनए दैट अकर्स एट वन पॉइंट. DNA replication occurs when one double-stranded DNA molecule creates 2 single-stranded of DNA. A single point mutation can change the whole DNA sequence. Changing one purine or pyrimidine may change the amino acid that the nucleotide code for. तो इसमें क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ म्यूटेशन क्या कर सकता है, पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस ही चेंज कर देता है। अगर एक प्यूरिन या पिरिमिडिन में चेंज होता है तो वो क्या करता है, एमिनो एसिड को चेंज कर देता है। और वो एमिनो एसिड क्या करेगा, पर्टिकुलर प्रोटीन को चेंज कर देता है। तो इस तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड कोड है वही चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन का कारण बनता है। पॉइंट म्यूटेशन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, कॉमन टाइप का जीन म्यूटेशन है। इसको क्या कहा जाता है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में चेंज होता है। तो ये कैटेगराइज 3 टाइप से होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, साइलेंट, मिससेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। अब हम इनको एक एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, इसे सबसे पहले समझते हैं। The change in one codon for an amino acid into another codon for the same amino acid. देखो यहाँ पर आप इसको डायग्राम में अच्छे से समझिए। ये क्या है, ये कोडोन है। कोडोन आप जानते हैं जो ट्रिपलेट बेस पेयर्स होता है उसको मिला के एक कोडोन बन जाता है। और ये जो एक कोडोन है ये क्या करता है, एक अमीनो एसिड को बनाता है। और अमीनो एसिड से फिर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या देखा जा रहा है यहाँ पे, ये जो आपका GAA, ये जो GAA कोड है
ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ए बेस पेयर है ये चेंज हो जाता है, किसमें, जी में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जो कोडोन है, कोडोन के एक बेस पेयर में चेंज हो गया, लेकिन क्या है, जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है इस प्रोटीन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो पहले GAA था, उसकी जगह क्या हो गया, GAG हो गया, GAG हो गया, लेकिन जो प्रोटीन फॉर्मेशन था वो क्या रहा, सेम रहा। जो अमीनो एसिड है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। तो इस तरह से साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, देखो, द चेंज इन वन कोडोन फॉर एन एमिनो एसिड इनटू अनदर कोडोन फॉर द सेम एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, सेम है, लेकिन कोडोन क्या हो जा रहे हैं, उनके चेंज हो जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। इसका जो असर है वो देखने में नहीं आता, चेंज होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो साइलेंट म्यूटेशन आर ऑल्सो रिफर्ड एज सिनोनिमस म्यूटेशन। इनको क्या कहा जाता है, सिनोनिमस म्यूटेशन कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि सिनोनिमस म्यूटेशन में किस तरह से कोडोन में चेंज होता है। तो आप इसको समझ गए। इसमें क्या था, यहाँ पे इसमें जो आपका कोडोन है उसके एक बेस पेयर में चेंज हुआ, लेकिन जो प्रोटीन फॉर्मेशन, जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, द कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज्ड इनटू अ कोडोन फॉर अनदर अमीनो एसिड। मिससेंस म्यूटेशन आर समटाइम्स रिफर टू एज नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। ये साइलेंट म्यूटेशन का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इसको नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन भी कहते हैं। अब हम इसको यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपको बेस पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तीन तीन बेस पेयर से क्या बन रहा है, एक कोडोन बन रहा है, और एक कोडोन क्या कर रहा है, एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है इस सीक्वेंस में, जैसे CAT ये सबसे सरल है, ये कोडोन सबसे सरल है याद करने के लिए। CAT कैट आप सभी लोग जानते हैं, और ये क्या करता है, हिस्टीडीन जो अमीनो एसिड है उसको फॉर्म करता है। CAT कोडोन जो होता है वो हिस्टीडीन अमीनो एसिड को फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर ये CAT था, यहाँ पर इसमें क्या हो गया, A की जगह क्या आ गया, दोबारा से C आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कोडोन हमारा चेंज हो गया, और कोडोन चेंज होने से क्या हो गया, यहाँ पे अमीनो एसिड भी चेंज हो गया। तो अमीनो एसिड चेंज होने से यहाँ पर क्या हो गया, जो प्रोटीन का सीक्वेंस था वो बदल गया। तो इससे क्या हो जाता है, एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। तो मिससेंस म्यूटेशन में ये बात ध्यान रखने की है कि जो कोडोन है, कोडोन में एक बेस पेयर में अगर चेंज हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, नया अमीनो एसिड फॉर्म हो जाता है। जबकि जो साइलेंट म्यूटेशन था उसमें क्या था, कोडोन के बेस पेयर में चेंज तो हो रहा था, लेकिन अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं देखने को आ रहा था। तो मिससेंस और साइलेंट म्यूटेशन, आप इसमें डिफरेंस बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। तो ये था आपका मिससेंस म्यूटेशन। अगला है नॉन सेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, द कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज्ड इनटू अ ट्रांसलेशन टर्मिनेशन स्टॉप कोडोन। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, ये आपका अमीनो, ये आपका कोडोन है, CAG, इस तरह से कोडोन आपके बने हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ग्लाइसिन प्रोटीन को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे CAG, फिर यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पे CAG, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, C की जगह आपका T आ गया। ठीक है, C की जगह T आपका आ गया, साइटोसिन की जगह यहाँ पे थायमिन आ गया। तो इससे क्या हो गया, कोडोन का सीक्वेंस बदल गया, जिसने क्या कर दिया, एक नए तरह का यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, अमीनो एसिड क्रिएट कर दिया। ये अमीनो एसिड क्या करता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो जो TAG आपका फॉर्म हो गया। TAG फॉर्म होने से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो कोडोन था वो क्या हो जाएगा, उसका सीक्वेंस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन भी कहा जाता है। स्टॉप कोडोन क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के स्टॉप कोडोन है, UAG, UAA और UGA। UAG यहाँ पे क्या है, U की जगह क्या है, थायमिन है, यूरेसिल नहीं है, यहाँ पे क्या है, थायमिन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्टॉप कोडोन की तरह फंक्शन कर रहा है, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो द कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू अ ट्रांसलेशन टर्मिनेशन
स्टॉप कोडोन। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और ये क्या करेगा फिर ह्यूमन बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका नॉनसेंस म्यूटेशन। तो ये हमने क्या देखा, पॉइंट म्यूटेशन, उसके 3 पार्ट देख लिए, नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट इसमें है जो पॉइंट म्यूटेशन है, उससे कई तरह की डिजीजेज हो जाती हैं। अब डिजीज़ क्यों होती हैं ये आपकी समझ में आ गया, क्योंकि क्या हो जाता है, जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, और वो डिसऑर्डर क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स शो करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की डिजीजेज हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, सिकल सेल एनीमिया। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो किसके कारण से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। किस चीज़ में म्यूटेशन होता है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन है उसके सीक्वेंस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया कॉज हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस है, ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ के नेम आपने याद रखने हैं, किस तरह के म्यूटेशन से ये डिजीजेस कॉज होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन का सेकंड टाइप था उसमें क्या था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इसमें क्या होता है, देखो, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स व्हेन द एडिशन और लॉस ऑफ डीएनए बेसिस चेंज अ डीएनए रीडिंग फ्रेम। ये ध्यान रखिए, डीएनए का रीडिंग फ्रेम क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। अ रीडिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिस ईच कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। ये मैंने आपको पहले बताया, जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या करता है, 3 बेसिस को कंसिस्ट करता है, जिसमें कि ईच कोड क्या होता है, एक अमीनो एसिड को फॉर्म करता है, ठीक है। तो अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन शिफ्ट्स द ग्रुपिंग ऑफ दीज बेसिस एंड चेंजेस द कोड फॉर अमीनो एसिड। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो जाता है, जो बेसिस हैं इनकी ग्रुपिंग को क्या कर दिया जाता है, चेंज, इनकी ग्रुपिंग चेंज हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, अमीनो एसिड का कोड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। द रिजल्टिंग प्रोटीन इज यूजुअली नॉन फंक्शनल। इस तरह के म्यूटेशन से जो जो प्रोटीन फॉर्म होता है वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। और जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है फिर वो क्या करेगा, इंसर्शन या डिलीशन के फॉर्म में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। देखो, इंसर्शन मीन्स किसी चीज़ का अंदर आ जाना, डिलीशन मीन्स कोई चीज़ हट जाना वहाँ पर से, ठीक है। तो अब इसमें चीज़ मीन्स क्या है, बेस पेयर्स हैं। तो बेस पेयर्स क्या हो सकते हैं, इंसर्ट हो जाएंगे या फिर क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अमीनो एसिड्स के कोड में चेंज हो जाता है और म्यूटेशन कॉज होता है। इसे हम आगे समझते हैं डिटेल में। देखो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक कोडोन है, जिसमें जो पहले भी मैंने आपको बताया था, सिंपल है, CAT। ये आपका क्या है, कोड है, CAT, TCA, CCA, GTA, CATG, CTA। इस तरह से क्या है, कोड है। और ये कोड क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड को फॉर्म कर रहे हैं, जैसे हिस्टीन है, सेरिडीन है, ठीक है, वैलिन है। इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग अमीनो एसिड को फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो कोडोन है इनके सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, इंसर्शन या फिर क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, एबनॉर्मल अमीनो एसिड का सीक्वेंस फॉर्म हो जाता है, जो कि क्या करता है, डिसऑर्डर क्रिएट करता है। अब इसको हम डिफरेंट करके देखते हैं। इंसर्शन क्या होता है, देखो, एन इंसर्शन चेंज द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस इन अ जीन बाय एडिंग अ पीस ऑफ डीएनए। एज अ रिजल्ट द प्रोटीन कोड बाय द जीन मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बेस पेयर ऐड हो जाता है। देखो, यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा था, इस सीक्वेंस में CAT इस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, हिस्टीडीन प्रोटीन को बना रहा है, हिस्टीडीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो CAT, लेकिन इस CAT के बीच में क्या आ गया, एक A आ गया, ठीक है। तो ये जो A आ गया अलग से, इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो कोडोन है इसका सीक्वेंस यहाँ पर से चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, CAT, यहाँ तक CAT, फिर CAT, फिर CAT, लेकिन ये क्या बन गया, ACA, यहाँ पर से अलग फॉर्म हो गया, फिर TCA, फिर TCA, फिर TCA। इस तरह से क्या हो गया, अलग कोडोन आपका बन गया, जिससे कि अलग यहाँ पर से अलग अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, अलग अमीनो एसिड की सीक्वेंस बन गया। तो ये क्या करेगा, एक डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ये क्या है, इंसर्शन के कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, पूरा का पूरा इसका क्या हो गया, कोडोन का रीडिंग जो है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट डिलीशन।
अ डिलीशन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस बाय रिमूविंग अ पीस ऑफ डीएनए। अब क्या होगा, डिलीशन में क्या होगा, डिलीशन मीन्स कोई चीज़ डिलीट हो जाना। अब इसमें से एक बेस पेयर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। स्मॉल डिलीशन में रिमूव वन और फ्यू बेस पेयर्स विद इन अ जीन। Larger deletion can remove one entire gene or several neighboring genes. The deleted DNA may alter the function of the resulting protein. तो क्या कर देता है ये, जो रिजल्टिंग प्रोटीन है उसके फंक्शन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसको यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सी ए टी आपका कोडोन था, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सी ए टी फिर सी ए टी और इसके बीच में एक क्या हो गया, ए जो है वो इंसर्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पर से फिर क्या हो गया, कोडोन का सीक्वेंस चेंज हो गया और यहाँ पे फिर क्या हो गया, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन चेंज हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, कोडोन चेंज होने से, कोडोन का सीक्वेंस चेंज होने से, किसी बेस पेयर के इंसर्ट होने से या फिर डिलीट हो जाने के कारण क्या होता है, कोडोन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इंसर्शन और डिलीशन के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। इसको यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये जो आपका CAG है, फिर CCA है, फिर ACT है, ये कोडोन 1, कोडोन 2 और कोडोन 3 है, ये नॉर्मल है, इनके कारण ये प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं। जब इंसर्शन म्यूटेशन होता है, इंसर्शन म्यूटेशन में क्या हो गया, CAG, लेकिन यहाँ पे ये जो CCC था, देखो ये 3 CCC यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इन CCC के बीच में एक T आपका इंसर्ट हो गया। एक T इंसर्ट हो जाने से फिर कोडोन क्या हो गए आपके, चेंज हो गए, नया कोडोन बन गया। यहाँ पे नया कोडोन आपका क्या बन गया, TCC बन गया, CAC बन गया। अब कोडोन का सीक्वेंस चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। तो दैट इज इंसर्शन म्यूटेशन, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। अब नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होता है, इंसर्शन होता है उसमें लेकिन नॉन फ्रेम शिफ्ट होता है। वो क्या होगा, एक कोडोन पूरा का पूरा 3 ट्रिपलेट जो होगा, एक कोडोन नया इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोडोन मीन्स 3 बेस पेयर हो गए, तो 3 नए बेस पेयर यहाँ पे इंटर हो जाएंगे। सिंगल बेस पेयर नहीं इंटर होगा, क्या होगा, 3 नए बेस पेयर इंटर हो जाएंगे, जिसके कारण क्या बनेगा, एक प्रोटीन यहाँ पे, एक अमीनो एसिड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से जो डिजीजेस कॉज होती हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। क्रॉन्स डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये डिजीज़ हैं। टे सैक्स डिजीज़ है, स्मिथ मैग्नीज सिंड्रोम होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी सिंड्रोम होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, डिजीजेज हैं जो कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से कॉज होती हैं। नेक्स्ट इसमें तीसरा था बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। देखो, बेस सब्सटीट्यूशन आर म्यूटेशन इन विच वन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस पेयर। बेस पेयर आप समझते हैं, जैसे क्या था, प्यूरिन और पिरिमिडीन थे। प्यूरिन के अंदर क्या है, एडिनोसिन और ग्वानिन है, और पिरिमिडीन के अंदर क्या है, साइटोसिन और थायमीन है। तो इसमें क्या होता है, बेस पेयर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। वन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस पेयर। जैसे एडिनोसिन है वो क्या होगा, ग्वानिन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, या साइटोसिन है वो थायमीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। अब ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है, देखो, अ ट्रांजिशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ बेस बाय द अदर बेस ऑफ द सेम केमिकल। देखो इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ बेस बाय द अदर बेस ऑफ द सेम केमिकल, यानी कि जब चेंज हो रहा है, देखो प्यूरिन और प्यूरिन ये क्या है, सेम है, ठीक है। पिरिमिडीन और पिरिमिडीन ये सेम है। तो इनके क्या होते हैं, जो प्यूरिन के अंदर बेस पेयर होते हैं, प्यूरिन के अंदर क्या है, एडिनोसिन है और ग्वानिन है। तो या तो ग्वानिन क्या होगा, एडेनिन में चेंज हो जाएगा, या फिर एडेनिन क्या होगा, ग्वानिन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन म्यूटेशन। नेक्स्ट होता है ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। अब ट्रांसवर्शन म्यूटेशन में क्या होता है, ट्रांसवर्शन इज द अपोजिट द रिप्लेसमेंट ऑफ द बेस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय द बेस ऑफ अदर केमिकल कैटेगरी। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो प्यूरिन है और पिरिमिडीन है। प्यूरिन के बेस पेयर्स क्या होते हैं, पिरिमिडीन के बेस पेयर से रिप्लेसमेंट हो जाता है उनका, या पिरिमिडीन के जो बेस पेयर्स हैं उनका क्या होगा, प्यूरिन के बेस पेयर से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे पिरिमिडीन के अंदर साइटोसिन और क्या है, थायमीन है, तो साइटोसिन के बदले क्या हो जाएगा, एडेनिन आ जाएगा, या साइटोसिन के बदले क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। ये पिरिमिडीन के बेस पेयर्स हैं, ये प्यूरिन के बेस पेयर्स हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जो रिप्लेसमेंट है वो क्या होता है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन।
तो ये जीन म्यूटेशन के बारे में था, जिसमें हमने पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और जो म्यूटेशन बाय आपका बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इन तीन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इफेक्ट्स ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देखो मैंने पहले भी आपको बताया, म्यूटेशन जो होता है वो बेनिफिशियल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। तो इसके इफेक्ट्स हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है और न्यूट्रल क्या इफेक्ट होते हैं। बेनिफिशियल में क्या है, प्रोड्यूस्ड न्यू वर्जन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या बन जाता है, इसमें एक नया वर्जन बन जाता है। एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, म्यूटेशन हमेशा क्या होते हैं, इवोल्यूशन में हेल्पफुल होते हैं। एनहांस द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ये क्या करते हैं, सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाते हैं। और क्या है, हार्मफुल जीन को क्या कर देते हैं, ये टर्न कर देते हैं, टर्न ऑफ हार्मफुल जीन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है इफेक्ट, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, प्रोटीन का माल फंक्शन हो जाता है, माल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन को कॉज कर देते हैं। लीथल टू लाइफ होते हैं ये। समटाइम्स स्टॉप्स द डेवलपमेंट ऑफ फिटस, फिटस के डेवलपमेंट को भी क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं इस तरह के म्यूटेशन। कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर आप सभी ने देखे हैं कि कई तरह की डिजीजेज हो जाती है, कई तरह के सिंड्रोम से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। और न्यूट्रल में क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट हार्म और बेनिफिट टू बॉडी। तो कोई इस तरह का भी म्यूटेशन है जिसमें क्या होता है, ना किसी तरह का बेनिफिट दिखाई देता है, ना किसी का तरह का हार्म दिखाई देता है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्या करा, जीन म्यूटेशन को डिस्कस करा, जीन म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करा, डिफरेंट कोडोन्स के सीक्वेंसेस को चेंज कैसे किया जाता है, में चेंज कैसे होता है, जिसके द्वारा क्या हो जाते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं और म्यूटेशन कॉज हो जाता है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।